रिपोर्ट कार्ड आपकी आवाज़ में आपके सवाल हम रखेंगे आपके पसंदीदा तज्ज़ियाकार के सामने। तो न्याज़ी साहब, पहला सवाल आपके लिए है। शायान नज़ीर लगारी लिखते हैं कि क्या जो मौजूदा हुकूमत ने सख्त तरीन सियासी फैसले किए हैं उसके पीछे कोई गारंटी है? बिल्कुल है, और इसके बगैर ये किए भी नहीं जा सकते थे। आप ये तो नहीं है कि एक आप पॉलिटिकल प्राइस आप पे करें उन सख्त फैसलों की, क्योंकि अगले तो 2-4 हफ्तों में 5 हफ्तों में फैसले करके उनका नुकसान उठा के आप फिर उसके बाद जो है हुकूमत छोड़ के किसी के हवाले कर दें, जो मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए एब्सोल्यूट गारंटी है, गारंटी भी नहीं, एब्सोल्यूट गारंटी है। और जो पूरे साल ये हुकूमत ने पूरा अपना करना है 18 अगस्त 2023 तक। ठीक है। मेहमल मोहम्मद जावेद आपसे सवाल करते हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? देखिए, इसकी जो वाज़ेह वजह है वो इमरान खान साहब ने एक जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने ये बात की थी कि जो ताकत है वो कहीं और होती है और सबको मालूम है कि वो किधर है। और उन्होंने ये कहा था कि मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए भी जो कि ज़िम्मेदारी उनकी है मुल्क चलाने का, लेकिन उनके पास इख्तियारात ही नहीं थे। तो ये है, यही वजह है कि यहाँ पर हुकूमतें या वज़ीर आज़म जो हैं वो अपना टाइम पूरा नहीं करते। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है वो सारे इसी वजह से जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने एक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो साइन भी किया था, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ आ गई थी। तो मेरे ख्याल में ये भी एक चीज़ समझ लेनी चाहिए और सारी सियासी जमातों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसके साथ डील किस तरीके से करना है और किस तरह सिविलियन सुप्रीमेसी और सिविलियन बालादस्ती जो है के लिए काम करना चाहिए। आपका जवाब मिल गया था। आपसे सवाल है मलिक जी करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो मुआहिदा पीटीआई ने IMF के साथ किया है उसमें जो शराइत तय की गई उससे आप मानते हैं या नहीं मानते, और मौजूदा गवर्नमेंट अब जो कर रही है उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने के बाद जो पीटीआई ने की उसमें कसूरवार कौन है? देखिए मलिक जी को मेरा इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं मानूं या ना मानूं, जो मौजूदा हुकूमत है वो नहीं मानती थी जब वो इक़्तिदार में नहीं आए थे। वो ये कहते थे कि ये मुआहिदा मुल्की मफाद के खिलाफ है, लेकिन जब से वो इक़्तिदार में आए अब वो हमें ये कह रहे हैं कि इमरान खान कोई मुआहिदा करके चला गया। इमरान खान जो मुआहिदा करके गए थे उसमें कहीं पे नहीं लिखा था कि आपने एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा था कि आपने पेट्रोल को 250 रुपए पर लीटर के ऊपर लेके जाना है। तो अब जो कुछ भी फैसले कर रहे हैं IMF के मुआहिदे के तहत ये हुकूमत, वो सारे फैसले जो हैं वो इस हुकूमत के फैसले हैं, वो इस हुकूमत का मुआहिदा है। ये अगर खत्म करना चाहे तो आज खत्म कर दे मुआहिदा, आज पुल आउट कर दे IMF के प्रोग्राम से। तो ये अब जो हुकूमत के फैसले हैं इसकी बिल्कुल जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे आती है। बाकी जो पिछली हुकूमत करके गई है, जो कुछ करके गई है, उनके दौर में जो चीजें हुई उसकी जिम्मेदार वो थे। मौजूदा हुकूमत के ऊपर आती है जिम्मेदारी इन फैसलों में। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब आपके लिए सवाल है। मलिक दानियाल अवान ये लिखते हैं कि वज़ीर आज़म की मुआशी इमरजेंसी के ऐलान के बाद जो 40% पेट्रोल की कटौती का फैसला किया गया है, अब इस ऐलान के बाद क्या सरमायादार, आला अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स मुल्क से अमली मोहब्बत का मुतालिबा करेंगे? मतलब वो अपनी कोई कमिटमेंट पूरी करेंगे मुल्क से अमली मोहब्बत का? कमाल कर रहे हैं यार, अगर कर रहे होते तो आज पाकिस्तान बड़ा मुख्तलिफ हो। जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है, जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं, उनसे मैं कैसे तवक्को करूं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा अमली मुजाहरा करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान की शक्ल ही बदल जाए। इनमें से आधे से ज़्यादा अगर आप लिस्ट उठाएं तो आधे से ज़्यादा के पास दोहरी शहरियत नज़र आएगी आपको। इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान के लिए नहीं है, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और ये सिर्फ हम कन्फाइंड कर देते हैं पॉलिटिशियंस के अंदर, हम पॉलिटिशियंस में कन्फाइंड कर देते हैं। यहाँ के जितने आप ब्यूरोक्रेट्स उठाएं उसमें से 60-70% का इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान तरफ उसमें। और भी शोबों से उठा लें आप लोग, तो जिनके पास जो हम ड्यूल नेशनल के लिए जान दिए जाते हैं, जिनके पास ड्यूल नेशनल होता है, जो दो मुल्कों के हल्फ उठाते हैं, वो किसी एक मुल्क के साथ वफादार नहीं होते। और ये लोग बिल्कुल भी, मुझे तो तवक्को नहीं, अल्लाह करे कि इस तरह की कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन मैंने जितना देखा है, जितना कोई कुर्बानी जो है वो नहीं करेंगे ये आला अफसरान। आप सबकी राय का बहुत शुक्रिया। जो सवाल सोशल मीडिया पर पूछे गए थे तज्ज़ियाकारों की जानिब से, उन पर आपने राय अपने पसंदीदा तज्ज़ियाकारों की जानी है। हमें सोशल मीडिया पर अपनी राय, अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। थैंक यू सो मच।